हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि कास्ट सिस्टम इन इंडिया इज नॉट यूनिफॉर्मली डिफाइंड और ऑपरेशनल। तो समान रूप से परिभाषित और परिचालित ये पूरे इंडिया में नहीं है। क्या ऐसा है? स्टार्टिंग में थोड़ा सा इसके ऊपर हम एग्जांपल कि भाई पूरे इंडिया में ये परिभाषित प्रचालित नहीं है। और दूसरा कि अब मेन ये चीज, हाउ डू यू थिंक द कास्ट सिस्टम इन हिमाचल प्रदेश इज डिफरेंट फ्रॉम द नेबरिंग स्टेट्स। ठीक है, तो इसमें सिंपल है कि कास्ट जो हमारा एक सिस्टम है, कास्ट सिस्टम हिमाचल में जातीय व्यवस्था है। ये पहले तो कि हिमाचल में कैसे कौन कौन सी जातीय व्यवस्था की मतलब क्या क्या हमारे हिमाचल प्रदेश के एट्रीब्यूट्स है, और वो इन कंपैरिजन पड़ोसी राज्यों से, है ना, कैसे हम अलग कर रहे हैं। तो दो एस्पेक्ट्स थे जिस पे लिखना था। तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग अगर हम हिमाचल की समझने की कोशिश करें तो कास्ट कैलकुलस में अराउंड 37.5% हमारे राजपूत हैं। तो सबसे ज्यादा राजपूत है, तभी जैसे कास्ट पॉलिटिक्स वगैरह में राजपूतों का इन्फ्लुएंस ज्यादा रहता है। सीएम है जैसे ज्यादातर राजपूत कम्युनिटी से आते हैं। फिर अगर हम शेड्यूल कास्ट की बात करें 26.5%। ठीक है, तो एक बड़ी पॉपुलेशन है। फिर अगर आप देखें ब्राह्मण है 18% है, बाकी 16.5% रहेंगे। इसमें गद्दी 1.5%। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो लोग हिमाचल प्रदेश में रह रहे हैं। सिलेबस में कहाँ पर आता है अगर हम देखें तो पहला हमारा जो हिमाचल प्रदेश वाला एस्पेक्ट रहेगा इसमें फैमिली मैरिज किनशिप एंड कास्ट सिस्टम इन हिमाचल प्रदेश, GS1 यूनिट 3 सब यूनिट 3 में। ठीक है, हिमाचल वाले जो थीम्स रहते हैं तो इसमें स्पेसिफिकली कास्ट के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं, कास्ट सिस्टम इन हिमाचल प्रदेश। तो अगर हम इसको समझे कि कास्ट सिस्टम का एक ओवरऑल क्या सिस्टम है, ठीक है, या जैसे हम देखते हैं ना कि पूरे इंडिया में कि क्या चीज मानी जाती है। एक सिस्टम है जी कि सबसे ऊपर ब्राह्मण होते हैं, है ना, ये फेस से बने थे ब्रह्मा जी के। फिर आपके क्षत्रिय हो गए, ये प्रीस्ट है, ये बाजुओं से बने हैं जो वो क्या है, वॉरियर्स है। फिर उसके बाद वैश्य है, ये लेग्स से काम करने वाले। और शूद्र, शूद्र कौन है, जो पैरों से बने हैं। तो ये जो सिस्टम है हमारा एक हाई कास्ट से लो कास्ट का सिस्टम बनाया हुआ है। और डिफरेंस फिर क्या हो जाती है, कहीं ना कहीं हम इस चीज को देखें ना कि एक एसेस टू जो रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज है, ऊपर वालों के पास वो ज्यादा है, रिसोर्सेज ज्यादा है, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा। और जैसे जैसे हम नीचे आते जा रहे हैं हम ये चीज देख रहे हैं कि रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज कम हो रहे हैं। कुछ इसमें एग्जाम्पल जैसे आदिवासी है, कुछ दलित्स हैं। ठीक है ना, हमारे ये भी कहीं ना कहीं जैसे कम्युनिटीज को हम जोड़ते हैं ना कि पहले बाहर से जब लोग आए तो ये क्या है, जो इंडिजिनस लोग थे, है ना, फिर ये जंगलों में भाग गए तो आदिवासी, है ना। और एक एस्पेक्ट हमारा दलित्स का भी रहता है जो कास्ट अपार्थाइड, जैसे ना स्लेव्स की तरह जिनको रखा गया है, एग्रीकल्चरल लेबर की तरह उनसे काम कराया गया है। तो वो है जैसे हम कहते हैं ना कि सैनिटेशन वर्ग, वो मैला उठाने वाले लोग थे, अनटचेबल्स जिनको कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो शूद्रों में भी एक नीचे जाके। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा पहले तो ये बात करता है कि विद इन, जैसे मतलब कास्ट सिस्टम इन इंडिया इज नॉट यूनिफॉर्मली डिफाइंड और ऑपरेशनल। ठीक है, तो कैसे ये यूनिफॉर्मली डिफाइंड या ऑपरेशनल नहीं है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहला एस्पेक्ट, किन किन चीजों में यूनिफॉर्मली डिफाइंड नहीं है अगर आप समझो। देखो कहीं ना कहीं अलग अलग जगह एक हिस्टोरिकल और रीजनल वेरिएशन रहता है ना। हर इलाके में जो कास्ट की एक अंडरस्टैंडिंग है, जो कास्ट का एक होता है ना कि प्रैक्टिसेस है, ये हर जगह पर डिफरेंस रह रही है। और ये किस किस पे डिपेंड करेगी, वहां के रिलीजन पे, वहां के रूलर्स पे। ठीक है ना, किस तरीके से वो इवॉल्व किया है। तो कहीं ना कहीं एक कॉन्टिन्यूटी नहीं है ना। वहां पर अगर सोशल मूवमेंट्स अलग हुए होंगे उस वजह से भी इसमें वेरिएशन आएगी। और उस तो आप समझ रहे हो कि कहीं ना कहीं एक कंटिन्यूटी नहीं है, एक सिमिलैरिटी नहीं, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन इंडिया में, पूरे इंडिया में भी रहता है। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, फिर इसमें कुछ कुछ चेंजेस भी रहते हैं। जैसे हम कहेंगे ना, कास्ट हर जगह सिमिलर नहीं है, हमेशा क्लियर नहीं, थोड़ी सी फ्लूइडिटी रहती है। या फिर हम ऐसे मान के चले कि कुछ कुछ ओवरलैप रहता है कास्ट सिस्टम में। ठीक है ना, अलग अलग जगहों पे जैसे हम कहेंगे जैसे कुछ सब कास्ट है। ठीक है, अब ओवरलैपिंग आइडेंटिटीज होती है, जैसे हम कहते हैं कास्ट विद इन कास्ट का जो कॉन्सेप्ट है।
ठीक है। कुछ इस चीज को समझना, सोशल मोबिलिटी भी होती है कि जैसे मान लो कोई इंडिविजुअल किसी कास्ट में था, है ना, अब उसको अब जैसे हम यहाँ पर देखते हैं खौशियाज है, ठीक है ना, खश ट्राइब के लोग हैं और ये भी अपने आप राजपूत में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ राजपूत में आप क्या देख रहे हो कि जैसे राणाज होते हैं, ठीक है ना, तो राणा की जो राजा के क्लैन के लोग, तो क्या हो रहा है, कास्ट के अंदर भी कास्ट है, उसमें ओवरलैप्स है, उसके अंदर मोबिलिटी है कि लोग एक कास्ट से दूसरी कास्ट में मूव कर रहे हैं। तो ये चीजें भी कहीं ना कहीं एक इसकी वजह से यूनिफॉर्मिटी नहीं आ रही है। ठीक है ना। फिर अगर हम बात करें कुछ ना कुछ कुछ इंटरसेक्शनैलिटीज आ जाती है, जैसे मान लो जेंडर है, क्लास है, रिलीजन है, ठीक है, ये सारी चीजें भी इंपैक्ट कर रही है। अब अगर हम और एकदम काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इस ये बन जाता है अगर आप इसको देखोगे ना, क्लास सिस्टम, क्लास भी कास्ट के साथ मिक्स हो जाता है। क्लास में क्या है, ये अमीरी गरीबी वाले कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है ना। तो अब यहां पर कि एक स्पेसिफिक कास्ट में कोई इंडिविजुअल है और अब वो क्लास में ऊपर आ रहा है, रिच हो रहा है, तो हाँ वो वेरिएशन देता है। फिर अगर आप इसको समझने की कोशिश करो, क्या मॉडर्नाइजेशन की वजह से भी इंपैक्ट आ रहा है। जिस एरिया में अर्बनाइजेशन हो जाएगी, उस एरिया में जो कास्ट आइडेंटिटीज होती है ये धीरे धीरे कम होने लगती है। ठीक है ना। अगर हम इसको समझे, क्या अर्बन एरिया में जो लोग हैं क्या वो मानते हैं कास्ट को। ठीक है, धीरे धीरे वो कास्ट आइडेंटिटीज डाइल्यूट होने लग जाती है, क्योंकि जॉब से रिलेटेड थी ना स्टार्टिंग में, तो वर्ना सिस्टम में जो हम देख रहे हैं कि ये काम करेंगे, कौन सा काम करेंगे, तो मॉडर्नाइजेशन में क्या हो रहा है, अब एजुकेशन आ रही है, पढ़ रहे हैं लोग। और कहीं ना एक कंटेस्टेशन की अगर हम जैसे लॉज है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज है ना, इससे भी इंपैक्ट आ रहा है। और एक एम्बिग्यूटी भी है डेफिनेशनली, है ना। अगर आप इस चीज को समझने की कोशिश करो कि कास्ट की डेफिनेशन एम्बिग्यूअस रहती है ना। बेनिफिट, कुछ लोग बेनिफिट के लिए बोलते हैं कि हम जैसे पिछड़ा है, पिछड़े लोग हैं, अब होते हैं इवन जैसे ट्राइबल का स्टेटस कुछ लोग चाहते हैं, बैकवर्ड क्लासेस का स्टेटस कुछ लोग चाहते हैं। तो वो एक है ना, आइडेंटिटी शिफ्ट होती रहती है, क्योंकि डेफिनेशनली एक एम्बिग्यूटी है इसमें ना, डेफिनेशंस में। एम्बिग्यूटी किसमें, ऐसा कोई क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है कि यही लोग हैं, मतलब कास्ट सिस्टम ऐसे ही अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो एक एस्पेक्ट पे बात हो सकती है। फिर दूसरी बात अगर हम करेंगे, कैसे कास्ट सिस्टम हिमाचल प्रदेश में डिफरेंट है बाकी जगहों से, बाकी स्टेट से। देखो इसमें क्या क्या डायमेंशंस डिस्कस की जा सकती है, अगर हम कहें कि हिमाचल प्रदेश कैसे अलग है। ठीक है, अगर हम डायमेंशंस की बात करें, क्या हिमाचल प्रदेश में कम रिजिड लोग हैं, या मतलब जो कास्ट सिस्टम है, ठीक है ना, हिमाचल में अगर एक कॉन्सेप्ट हम रिजिडिटी का लें, ठीक है, कि रिजिडिटी की कितने रिजिड है लोग। फिर हिमाचल में एक देखो ना अलग ही चीज है कि जैसे ट्राइबलिज्म, ट्राइब्स, तो ट्राइब्स के भी कॉन्सेप्ट हमारे जुड़ सकते हैं, है ना, रिजिडिटी के कॉन्सेप्ट जुड़ सकते हैं। ठीक है, कि और यस कास्ट पे इसका इम्पैक्ट है। हमारा हिमाचल इतना अगर आप देखो ना कि हिमाचल के ज्योग्राफी के आइडियाज देखो, क्या ज्योग्राफी डाइवर्स है, इतनी डाइवर्स ज्योग्राफी है, अकॉर्डिंगली हमारे यहाँ पर कास्ट भी डिफरेंट रहेगी। अगर आप देखो हिस्टोरिकली जिस तरीके से हिमाचल इवॉल्व किया है ना, कुछ एस्पेक्ट्स हम हिस्ट्री से उठा सकते हैं कि भाई हमारी कास्ट में चीजें डिफरेंट रहेगी। फिर क्या हो रहा है हिमाचल में, आप देखो कि पढ़ाई है ना, क्या एजुकेशन बहुत अच्छी है हिमाचल में, है ना, एजुकेशन भी एक रोल प्ले करता है। तो क्या कास्ट सिस्टम पे इसका इम्पैक्ट आएगा, एजुकेशन का इम्पैक्ट आता है। ठीक है, अब अलग अलग ऑक्यूपेशंस हैं, है ना, उसका इम्पैक्ट, अगर ऑक्यूपेशन में मोबिलिटी की बात करें कि लोग एक ऑक्यूपेशन से दूसरे ऑक्यूपेशन की तरफ मूव कर रहे होते हैं, ठीक है ना, इससे शिफ्ट आता है। अगर डिफरेंस में हम बात करें, क्या हमारे यहाँ पर जो धर्म है, जैसे हम रिलीजन की बात करते हैं, क्या रिलीजन भी कास्ट को इम्पैक्ट करेगा। अब देखो ना हमारे यहाँ पर क्या है, जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, बिलीफ है, देवता जी को मान रहे हैं, ठीक है, देवी कल्ट है, तो डिफरेंस है ना।
और इसी में तो अगर हम इस चीज को देखें, क्या इसको हम कंपेयर कर सकते हैं पड़ोसी राज्यों के साथ, है ना? और अगर और डीप आप जानना चाहो कास्ट सिस्टम, क्या लैंड ओनरशिप की हम बात कर सकते हैं? ठीक है ना, अगर आप ज्यादा नीचे, जिसे हम असेस रिसोर्स किसको कितने मिल रहे हैं, बेसिकली वही हो गया ना कि रिसोर्सेज कितने असेसिबल है। ठीक है, इसकी बात हो सकती है, आपस में लोगों की जो ग्रुपिंग है इसकी बात हो सकती है, सोशल नेटवर्क्स का एक कंपैरिजन हम कर सकते हैं, है ना? हमारे यहाँ पर इवन अभी हम ये बात करते हैं, जैसे मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, हम टूरिज्म की बात करते हैं, क्या टूरिज्म का एक इम्पैक्ट भी कास्ट के ऊपर हो सकता है ना? हमारी गवर्नमेंट इतनी सारी पॉलिसीज बना रही है, तो जब हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं ना कि हाउ डू यू थिंक कास्ट सिस्टम इन हिमाचल प्रदेश इज डिफरेंट फ्रॉम नेबरिंग स्टेट्स, तो पहले क्या है, हम ये चीज देखें कि किन चीजों का इम्पैक्ट हमारे हिमाचल की कास्ट पर हो रहा है, और फिर उसको एक कंपैरिजनली देख सकते हैं पड़ोसी राज्यों के साथ। बस ये बातें हैं जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं, साथ साथ में हर एक के लिए हम कुछ कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू यू थिंक द कास्ट सिस्टम इन हिमाचल प्रदेश इज डिफरेंट फ्रॉम द नेबरिंग स्टेट्स? हिमाचल प्रदेश में जाति व्यवस्था पड़ोसी राज्यों से किस तरीके से भिन्न है? तो एक एक थीम उठाते चलते हैं और फिर उसमें क्या एग्जाम्पल जोड़ते चलते हैं। जैसे हम सबसे पहले क्या बोल रहे हैं कि हमारा कास्ट सिस्टम रिजिड है ना, कम, मतलब रिजिडिटी हमारे यहाँ पर कम है। हम कहते हैं रिजिडिटी, तो रिजिडिटी कम है जी हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, स्पेसिफिकली कास्ट के रिलेशनशिप में। अब यहां पर हम क्या एग्जांपल्स यूज कर सकते हैं? अगर पहले ये चीज देखिए, जैसे आप हरियाणा पंजाब की बात करो, वहां पर कास्ट का टैबू ज्यादा है, जो हायरार्की है वो ज्यादा रहेगी, है ना, प्रिजुडिस ज्यादा है। हमारे यहाँ पर वो चीज कम है, फ्लेक्सिबल है सिस्टम। कैसे? अगर आप इस चीज को देखोगे, जैसे इंटरकास्ट मैरिज है ना, हरियाणा पंजाब में कोई कर दे तो वहां पर क्या होती है, खाप, है ना, खाप है, खाप पंचायत, खट पंचायत है, कर्नाटका वगैरह वाले इलाके जो है। ठीक है, क्या करते हैं, ऑनर किलिंग। हम ये बात मान सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में इंटरकास्ट मैरिजेस रिलेटिवली अभी कम है। ठीक है, इवन गवर्नमेंट भी है इसको प्रमोट कर रही होती है। ठीक है, अगर कोई इंटरकास्ट मैरिज करता है तो गवर्नमेंट उनको, है ना, पैसे देती है शादी के लिए। ठीक है, सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, भले ही रेयर है बट स्टिल इंटरकास्ट कपल्स हमारे यहाँ पर है। और ये ऑनर किलिंग के कॉन्सेप्ट क्या हमने देखे हैं? नहीं, है ना? बट आप अगर और जगह पर देखोगे ऐसा होता है, तो रिजिडिटी थोड़ी हिमाचल प्रदेश में कम रहेगी। इवन जैसे आप देखो कि रिजिडिटी में अगर कहेंगे, जैसे मान लो कोई फंक्शन हो रहे हैं, है ना, गांव में कोई सेलिब्रेशन हो रही है, ठीक है, कोई भी फंक्शन मनाए जा रहे हैं विलेजेस में, क्या सारी कास्ट मिलके उसको अपनाती है? ठीक है, कास्ट सेग्रीगेशन है, बट स्टिल क्या लोग एक साथ आ रहे हैं? स्पेसिफिकली जब हम ना सेलिब्रेशन की कम्युनिटी, कोई भी फेयर है, फेस्टिवल है, क्या गांव के लोग एक साथ आ रहे हैं, वो एज कम्युनिटी काम करते हैं? ठीक है, तो वो रिजिडिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है ना, इतनी। अगर आप नेबरिंग स्टेट्स में देखोगे, वो कंट्रास्ट आपको जैसे सेलिब्रेशन में बड़ा क्लियर कट दिख जाता है कि कुछ कम्युनिटीज है वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगी। ठीक है ना, हमारे यहाँ पर इतनी हायरार्की नहीं है। और अगर हम बात करें, जैसे हम ट्राइबल्स की बात करें, कि इन्फ्लुएंस हमारा जो ट्राइबल कल्चर है, ठीक है, इसका एक इन्फ्लुएंस रहेगा, कास्ट के ऊपर भी है ये, है ना? ये अगर हम ट्राइबल कम्युनिटीज की बात करते हैं, हमारी जो कम्युनिटीज है, एक, अगर ट्राइबल, रादर मैं ट्राइबल कम्युनिटी की बात करूं, कि इनकी पॉपुलेशन काफी सिग्निफिकेंट है हिमाचल प्रदेश में, अगर आप देखो ना, काफी एरिया हिमाचल का ट्राइबल है। तो कहीं ना कहीं अब सोशल स्ट्रक्चर में इस ट्राइब का होना एक पिछड़ापन है, चलो एक तो वो तो हम मान ही रहे हैं, ठीक है ना, बट उसका एक इम्पैक्ट हमारा सोसाइटी के ऊपर भी आता है ना? अब जैसे मान लो कि लाहौल स्पीति है, अब ये काफी ट्राइबल एरिया, काफी पिछड़ा हुआ इलाका है, तो वहां के जो सोशल स्ट्रक्चर्स है वो डिफरेंट है। अगर हम उस चीज को देखेंगे, तो वहां पर जो हायरार्की है,
अगर हम कहेंगे एग्जाम्पल जैसे लाहौल स्पीति में, ये हायरार्की लेस प्रोमिनेंट है। जितने भी जैसे ट्राइबल हमारे इलाके रहेंगे, वो गैप इतना नहीं है ना। कम्युनिटीज क्या है, साथ मिलके काम कर रही है। क्यों? है ना, एक कल्चर जो हमारा ट्राइबल कल्चर है वो जुड़ जाता है, टोटम वर्शिप जुड़ जाती है। ठीक है, अगर आप देखो गद्दी ट्राइब है ना, गद्दी ट्राइब हमारी, ये काफी इगैलिटेरियन है। इनके बीच में जैसे होगा ना कि भाई ये हाई क्लास, ये लो क्लास, आपस में इतना ज्यादा डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, इनके जो रिजिडिटी है क्लास सिस्टम की, वो इतनी हमारे ट्राइबल एरिया में नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस चीज को हम एज एन एग्जांपल यूज कर सकते हैं कि ट्राइबल कम्युनिटीज है, उसका इन्फ्लुएंस ऑन दी कास्ट रिलेटिव टू, अब जो प्लेन एरियाज रहेंगे वहां पर इस तरह का इम्पैक्ट नहीं रहेगा। फिर अगर हम समझने की कोशिश करेंगे, जैसे अगर ज्योग्राफी है हमारी, ज्योग्राफी में हम क्या बात कर सकते हैं? क्या ज्योग्राफी, हिमाचल प्रदेश के अंदर जैसे टेरेन कैसी है, माउंटेनियस ट्रेन है न, पहाड़ है आपके, लोग कैसे रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, सेटलमेंट्स कैसे होंगे, है ना, कुछ जगहों पर गांव बने हुए हैं, वहां पर लोग एक साथ रह रहे हैं, बाकी है ना काफी बंटे हुए हैं, दूर दूर स्कैटर्ड सेटलमेंट्स है हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो इससे क्या हो रहा है, अब यहां पर जो स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट है वो टफ हो जाती है। ठीक है, या जोग्राफिकल अगर आप डाइवर्सिटी कहें, डाइवर्सिटी की मैं बात करूं, बहुत ज्यादा है। ठीक है, टेरेन सेटलमेंट्स कैसी है, स्कैटर्ड सेटलमेंट्स। ठीक है जी, अब इसमें एग्जांपल जोड़ते चलो, जैसे किन्नौर का इलाका है, किन्नौर कैसा है ना, काफी अगर हम कहें ना आइसोलेशनिस्ट है, दूर है, आइसोलेटेड सा इलाका है ना। अब यहाँ पर कनेक्टिविटी की अगर हम कहें, कनेक्टिविटी कम है ना, एक चैलेंजिंग टेरेन है ना, सेटलमेंट कैसी है, स्कैटर्ड सेटलमेंट्स है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कास्ट सिस्टम की जो इन्फोर्समेंट है वो इतनी रिजिड नहीं है। अगर हम इस चीज को देखें ना, कोई भी इलाका लो, पांगी ले लो, ठीक है ना, पांगी भी हमारा काफी पिछड़ा इलाका है। और पांगी में हम क्या बात करते हैं, वही ना, साच पास है जी, साच पास क्रॉस करके पहुंचना पड़ता है। तो इन्वायरमेंट कैसा है ना, बहुत ही ज्यादा हार्श इन्वायरमेंट है। एक बार बर्फ पड़ गई तो 6 महीने के लिए बंद है, सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन चलता है इन जगहों पर। तो यहाँ पर जो सेंस ऑफ कम्युनिटी है ना, अगर हम वो कहेंगे ना कि जो कम्युनिटी का जो एक बिलोंगिंगनेस है ना, उनकी एक जो सोशल कनेक्टिविटी है ना, आपस में वो एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं, ये कास्ट लाइंस को कट करता है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक कास्ट को ही लोग मानेंगे, है ना, डिस्टिंक्शन हम देख सकते हैं, बट स्टिल क्योंकि हमारी डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है, उस वजह से लोग इस पे थोड़ा सा वही कहेंगे ना कि वो उ- उस लेवल पे रिजिडिटी नहीं है, लोगों के आपस में कोऑर्डिनेशन रहेगी। उसी तरीके से जैसे हम हिस्टोरिकली बात करेंगे, जैसे हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट में, अब क्या हिस्ट्री का एक इम्पैक्ट आएगा, हिमाचल प्रदेश का जो एवोल्यूशन हुआ है, अगर आप पास्ट में जाओ, ठीक है, बहुत चीजों का इन्फ्लुएंस है हमारा। अगर इसने हिमाचल का सोशल फैब्रिक कैसे इवॉल्व किया है, क्या गोरखों के आने का एक देखो मुगल्स का इन्फ्लुएंस था, फिर गोरखे भी आए हैं, क्या गोरखों ने भी हिमाचल को इम्पैक्ट किया है ना, गोरखाज आए हैं, फिर ब्रिटिश आए हैं, आज भी नसीरी बटालियन है। क्या होगा, अलग अलग रिलीजन को मानने वाले लोग भी आ जाएंगे। ठीक है, उस वजह से चीजें चेंज हो जाती है। अगर आप देखोगे यहाँ पर ना कि जैसे चंबा की अगर हम बात करते हैं, चंबा, मंडी, सिरमौर, ये सब क्या है, इंडिपेंडेंस से पहले कैसे थे,
सबके अपने राजा थे। ठीक है, अब जैसे जैसे राजा है, अब इस चीज को समझो ना, अब राजा लोग मैनेज कर रहे हैं, और ये क्या कर रहे थे, ब्रिटिशर्स क्या डायरेक्टली कंट्रोल कर रहे थे? नहीं, है ना। डायरेक्ट कंट्रोल ब्रिटिशर्स का कुछ और जगहों पर था, है ना। अब जैसे शिमला को देखो आप, ठीक है ना, तो क्या होगा, क्या उससे एक इम्पैक्ट डिफरेंट आएगा? अब क्या ब्रिटिश जैसे यहां पर थे, यहां पर चर्च बने शिमला में, क्या यहां पर क्रिश्चियनिटी भी आई है? मतलब कुछ कुछ जगह पे क्रिश्चियनिटी का एवोल्यूशन होगा। अब जहां पर क्रिश्चियनिटी का एवोल्यूशन हो रहा है, क्या वहां से कास्ट वो नहीं मानेंगे? अब समझ रहे हो? और रादर जिन जो डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा फील कर रहे थे, उन्होंने अपना रिलीजन चेंज कर दिया। ठीक है ना, तो उसका भी एक इम्पैक्ट आएगा। एक तो जहां पर हमारे, अगर इसको देखो, एक लोकल रूलर्स, है ना, अब इनका इन्फ्लुएंस, और दूसरा ब्रिटिशर्स या आउटसाइड इन्फ्लुएंस, आउटसाइड इन्फ्लुएंस, इन सब का एक जो मिक्सचर है ना, वो हमारे, अब देखो जहां प्लेन एरिया में तो हम ये देखते हैं ना कि डायरेक्ट ब्रिटिशर्स के अंडर आ गए, है ना, वहां पर एक इम्पैक्ट रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है हिस्टोरिकली, अगर हम इस चीज को देखें, जैसे मुगल्स, गोरखाज है, ब्रिटिशर्स, ये क्या कर रहे हैं, इनकी वजह से, है ना, जो लोकल डायनेमिक्स है वो डिफरेंट है। ठीक है, इसी में अगर एक और एग्जांपल, क्या हम ऐसा भी दे सकते हैं, जैसे एक ना बुद्धिस्ट का इन्फ्लुएंस भी रहेगा, क्योंकि पड़ोस में है ना हमारे ये तिब्बत, है ना, तो जो बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस है, अब ये भी, ये आपके हायर रीचेस में आ रहा है। अगर आप इस चीज को देखो, किन किन जगहों पर बुद्धिज्म है ना, स्पीति, लाहौल स्पीति, स्पेसिफिकली स्पीति की हम बात करें, किन्नौर है, तो यहां पर क्या होगा, जहां पर बुद्धिज्म का आना हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, क्या कास्ट सिस्टम में मॉडरेशन आ रही है, रिजिडनेस कम हो रही है? तो ये भी है ना, आप समझो ना, हिस्टोरिकली हम जब किसी से कनेक्टेड हैं, तो यस, ये चीजें भी उसको इम्पैक्ट कर रही है। इन कंपैरिजन, और साथ में क्या, इन कंपैरिजन टू नेबरिंग स्टेट्स, वहां पर इस तरीके का इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस रहेगा। यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, फिर अगर कास्ट में हम देखेंगे, विद इन द कास्ट भी कुछ डिविजन्स होते हैं, है ना। एक क्या होता है जैसे इंटर कास्ट, है ना, एक क्या होता है विद इन द कास्ट, अगर मैं कहूं कास्ट विद इन कास्ट, है ना, इंट्रा कास्ट। ये चीजें हिमाचल में देखी जाती है। ठीक है, अब किस किस तरीके से काम हो रहे हैं, हमारी कास्ट हायरार्कीज में शिफ्टिंग है। अब जैसे वो ये ट्राइब्स है, ट्राइब्स का इन्फ्लुएंस, ज्योग्राफी का इन्फ्लुएंस, इन सब बातों से क्या हो रहा है, ट्राइब के अंदर ट्राइब। ठीक है, अब जैसे छोटे छोटे ट्राइब्स है, लेदर पे जो काम कर रहे हैं, वो कौन हो, जैसे चमार शब्द यूज करते हैं ना, चमार, चमड़े पे काम करने वाले। ठीक है ना, इस तरीके से जो हमारी लोकल प्रैक्टिसेस रहेंगी। अब इसमें एक और चीज रहेगी ना, कि अब इनमें और औरों में, मतलब होगा ना, डिस्क्रिमिनेशन का जो बेसिस है वो डिफरेंट रहेगा। कोई और बता दो, जैसे भंगी है ना, भंगी क्या होते हैं, हिमाचल में जो कास्ट है, ये सफाई करते हैं। ठीक है, क्लीनिंग क्लीनिंग प्रैक्टिसेस करते हैं, सैनिटेशन वर्क करते हैं। तो ये जो लोग हैं, अब इसमें भी ना डिस्क्रिमिनेशनल लेवल डिफरेंट है। ठीक है ना, अब यहां पर क्या हो रहा है कि जो भंगी होंगे उनके साथ कम डिस्क्रिमिनेशन होगा, है ना, और जो चमार है उनके साथ ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होगा। ठीक है, तो अब ये क्या हो रहा है, क्या एक रीजनल वेरिएशन है? वैसे ही हिमाचल प्रदेश में आप इस चीज को देखो ना, कि लीनिएज पे देखा जाता है। ठीक है, और उन लीनिएज की, भाई ये वाली जो लीनिएज है ये ज्यादा स्ट्रांग है। अब जैसे कटोच है, नहीं, अभी हिमाचल कटोच कहाँ के होते हैं, कांगड़ा, है ना, कांगड़ा के कटोच। तो रूलर्स ने भी अपने लीनिएज से सब ग्रुप बना दिए हुए हैं, अगर आप स्पेसिफिक, और हिमाचल में तो ये है ही, क्योंकि ज्यादा इवन जैसे राजपूत है ना, राजपूत कम्युनिटी में भी हिमाचल प्रदेश में, कि क्या है कि बाहर से लोग आए हुए हैं, चंदेरी राजपूत है जी, चंदेल्स हैं। ठीक है, तो अलग अलग जगह से अलग अलग राजपूत कम्युनिटीज है जो आई है। अब इसमें भी उन्होंने अपनी सब लिनिएजेस बना दी हुई है।
ठीक है ना, कि जैसे कुछ मेन राजा थे, अब उसके छोटे रूलर्स, अब उनके जो बच्चे हैं, है ना, या चाचे ताए के बच्चे, अब उन्होंने दूसरी जगह पर अपने क्लैंस बसा दिए, है ना, तो वो सब चीजें वो भी इसमें इंक्लूड होती है ना। हम कर सकते हैं कि विद इन दी कास्ट भी हमारे यहाँ पर डिस्टिंक्शन है। पंडितों में आप देखो, है ना, हिमाचल प्रदेश पंडित हम ऐसे मान रहे हैं कि ये पंडित होते हैं ये सारे, अब पंडितों के आपस में भी है कि भाई एक है जो पुजारे हैं, मतलब जो पूजा करते हैं, फिर उसके एक होते कारज होते हैं जो लोग ये होता है ना डेथ के कस्टम्स को जो करते हैं, तो अब उसमें भी डिस्टिंक्शन, और उनमें इंटर डाइनिंग और इंटर वो शादीशुदी नहीं करते आपस में, ऐसी ऐसी चीजें भी, मतलब तो एक वेरिएशन है ना, कास्ट की वेरिएशन हो रही है, तो ये सब चीजें चलती है। और अगर आप इस चीज को देखो कि कहीं ना कहीं जैसे चेंज आ रहा है, हमारे यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में एजुकेशन काफी अच्छा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन का इम्पैक्ट भी आ रहा है इसमें। अगर हम बात करें कि हिमाचल में, वो तो हम कहते ही हैं, ठीक है ना, एजुकेशन लेवल अच्छा है हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो अब इससे क्या होगा, है ना, लोगों के बीच में अगर हम इस चीज को देखने की कोशिश करें, अवेयरनेस ज्यादा है, तो फिर वो आइडियाज निकल के आने लग जाते हैं, जैसे आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस। तो यहां से एक कास्ट सिस्टम में कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन आने लग जाती है, लोग इक्वालिटी की डिमांड करते हैं, ठीक है। अगर हम यहां पर देखो कि क्योंकि एजुकेशन है, एजुकेशन में कौन, हम स्पेसिफिकली अगर यूथ की बात करें, तो यूथ में क्या क्या चीजें हो जाती है, फिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह बनती है। ये लोग डिस्क्रिमिनेशन के को कर्टेल करने की बात करते हैं, अपोज करने की बात करते हैं, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं इससे क्या हो रहा है, जैसे कॉलेज काफी ये चला था बीच में ना कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, ये डिमांड कर रहे थे कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, इसको कर्टेल किया जाए, है ना, कैंपसेस के अंदर, सोसाइटी के अंदर। तो हाँ, मॉडर्नाइजेशन का एक इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है ना, एक और ये कंपैरिजन में और जगहों से अलग है। दूसरी बात अगर आप देखो, इसमें माइग्रेशन हो रहा है लोगों का, हिमाचल प्रदेश में तो ये काफी, आप इस चीज को देखते हो ना कि जो टफ एरियाज है, टफ एरियाज से लोग माइग्रेट हो गए, जैसे वही है कि हमारे ये देखते हैं लाहौल स्पीति के जो लोग हैं, लाहौल स्पीति के लोग माइग्रेट होके कहाँ रहते हैं, जैसे कुल्लू वाले रीजन में आप देखो, है ना, कुल्लू में काफी लोग लाहौल स्पीति वाले रहेंगे। अगर आप यहाँ पर देखोगे कि किन्नौर वाले लोग हैं किस तरफ को आ रहे हैं, शिमला की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, तो अर्बन सेंटर्स में लोग आ रहे हैं, ठीक है, रूरल एरिया से अर्बन सेंटर्स में लोग आ रहे हैं, और फिर मॉडर्नाइजेशन का उन पे इन्फ्लुएंस होता है ना। माइग्रेशन से क्या हो रहा है, लोगों को एजुकेशन मिल रही है, लोगों को इंफॉर्मेशन मिल रही है, लोगों को अवेयरनेस मिल रही है। अगर लोग ज्यादा अवेयर होंगे तो क्या कास्ट आइडेंटिटीज डाइल्यूट होती है। अब गांव में जाके देखो, ठीक है ना, गांव में कहीं ना कहीं कास्ट आइडेंटिटीज बहुत स्ट्रांग है। जब हम बाहर आके देखते हैं तो यस, एक शिफ्ट आ रहा है, ठीक है, लोगों के बीच में अवेयरनेस है। इससे क्या हो रहा है, जो एथनिक आइडेंटिटी है, वो जो डिस्क्रिमिनेशन है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। और इसी में अगर आप इस चीज को देखोगे, क्या अगर कोई ऑक्यूपेशन अलग अलग काम कर रहे हैं लोग, तो ऑक्यूपेशनल, अगर तो ये मतलब ऐसे ना, ये मेजर थीम्स हैं, इससे अगर हम और अंदर जाने की कोशिश करें, ठीक है, तो अब इसमें, अब जैसे हिमाचल प्रदेश में और बाकी जगहों पर अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश में क्या ज्यादा ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी के चांसेस है, अगर इस चीज को हम समझने की कोशिश करें। शुरू में क्या था भाई, जो कास्ट सिस्टम है बहुत ज्यादा रिजिड था, ठीक है, बट अगर हम यहां पर देखें, क्या हिमाचल प्रदेश में एक लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है, क्या लोगों को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। स्पेसिफिकली अगर हम इस चीज को देखेंगे, देखो, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या कर रहा है, लोग आपस में इकट्ठे हो रहे हैं और डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जब काम करती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो काम करते हैं, स्पेसिफिकली स्मॉल स्केल की बात कर रहा हूँ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इसमें हिमाचल ने बहुत काम किया है, स्पेसिफिकली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू। और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में क्या होता है, एक जो बेसिस है ना, कि फर्स्ट
गिव देन टेक, कि सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। और इसमें भी क्या हो रहा है कि जब ये बनाए जाते हैं ना सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इसमें क्या होता है कि लोग एक कम्युनिटी से होने चाहिए, लोग एक ग्रुप से होने चाहिए। ऐसा क्यों? है ना, कटिंग अक्रॉस दी ग्रुप्स नहीं बनाए जाते, एक ऐसे बनाए जाते हैं उसी ग्रुप में। क्योंकि नहीं तो ऐसा होगा ना, अब जैसे मान लीजिए ऐसा एक हम मान रहे हैं कि हाई क्लास का कोई वहां पर हो और बाकी लो क्लास के हो, तो वो डिस्कशन ही नहीं होगा, वो एक दूसरे के जो इंटरडाइन ही नहीं कर रहे तो समझ ही नहीं पाएंगे। है ना, तो कहीं ना कहीं हम क्या कह रहे हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्पेसिफिकली अगर आप देखो ना हिम इरा जो हिमाचल प्रदेश में चल रहा है, देखिए आपने हिमीरा की दुकानें, ये क्या कर रहे हैं, ब्रांड कर, जो सामान बनाया जा रहा है लोकली उसको ब्रांड करके बेच रहे हैं। ठीक है, तो इससे कहीं ना कहीं मोबिलिटी आ रही है और उससे कास्ट डायनेमिक्स में एक बड़ा शिफ्ट आ रहा है ना। अगर आप इस चीज को देखो, जैसे और कहीं भी एग्जाम, बढ़ाई कम्युनिटी है ना, बढ़ाई कौन होते हैं, बढ़ाई, है ना, लोकली जो कारपेंटर होते हैं उनको बाड़ी या बढ़ई बोलते हैं। ठीक है, बाड़ी शब्द आपने सुना होगा। ठीक है, वो क्या है, कारपेंटरी का काम कर रहे हैं, बट ओवर द टाइम क्या लकड़ी का काम इतना बचा है? नहीं। अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो लोग शिफ्ट हो गए हैं। पहले तो वही था, भगवान का मंदिर बनाना, ये सारी चीजें, ये वाले जो स्किल्स थे, धीरे धीरे वो शिफ्ट किधर को कर रहे हैं कुछ लोग। अब आपने देखा होगा छोटे छोटे ना टेम्पल्स के वो बने होते हैं, मिनिएचर टेम्पल्स, देखे हैं? ये एक तरह से ना गिफ्ट्स वाले कॉन्सेप्ट नहीं होते, देखे छोटे छोटे टेम्पल्स बने होते हैं, लोगों ने लकड़ी के बनाए हुए हैं, है ना, तो वो बेच रहे हैं, या लोग फर्नीचर इंडस्ट्री में चले गए हैं। ठीक है, या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में चले गए हैं। तो जो पुराने आइडियाज थे, है ना, जो पुरानी ऑक्यूपेशंस थी, कहीं ना कहीं उनमें मोबिलिटी आ रही है। अब वो जो कास्ट का, अब ये क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे अपने बिजनेस चला रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो जो एक रिजिड आइडेंटिटी थी जो ऑक्यूपेशन के साथ जुड़ी हुई थी, क्या वो गम हो रही है ना। अब आप अगर हिमाचल प्रदेश में, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट इतना हिमाचल प्रदेश में हुआ है, ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है, जब हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट होती है, हॉर्टिकल्चर में सबसे ज्यादा क्या हेल्प चाहिए होती है, लेबर की। जब लेबर काम का, जैसे एप्पल कल्टीवेशन की मैं बात करूं ना, जब हम एप्पल के सेबों की बात करते हैं, यहां पर जब एप्पल तोड़ रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं, क्या उस टाइम पे लोग एक दूसरे के सेब तोड़ रहे होते हैं? ठीक है, गोरखों से काम करा रहे हैं, गोरखा हम किसको शब्द यूज कर रहे हैं, जैसे नेपाल से कुछ लोग आए और वो काम करने के लिए, अपनी सर्विस देने के लिए तैयार है। ठीक है, उसी तरीके से जो विद इन कास्ट आइडेंटिटीज है, क्या उस कास्ट आइडेंटिटीज को कट क्रॉस करके, है ना, लोग काम कर रहे होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ, कोई पैक कर रहा है, कोई सेब तोड़ रहा है, सब साथ में बैठ रहे हैं, है ना। ये नहीं कह रहे हम कि खत्म हो गई डिस्क्रिमिनेशन, बट कहीं ना कहीं इन स्पेसेस में एक कोऑपरेशन कास्ट लाइंस पे दिख रही है ना, एक जो कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन है, वही ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी आ रही है। ठीक है ना। और अगर आप इस चीज को देखने की कोशिश करो, फिर धर्म, अगर आप रिलीजन, अगर हम रिलीजन की बात करें, रिलीजन में भी देखो हिमाचल प्रदेश का ना एक अलग ही एक सेटअप है ना। अगर हम यहां पर बात करें कि रिलीजन में हमारी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, ठीक है, इनका भी धर्म पे एक इम्पैक्ट आता है। ठीक है, जैसे हम एक टाइम पे समझने की कोशिश करें, हमारे यहाँ पर क्या है, इन जनरल हिमाचल प्रदेश में कौन सा धर्म माना जाता है, हिंदुइज्म ज्यादा है। बट हिंदुइज्म क्या सच में है, या फिर वो एक ब्लेंड है ट्रेडिशन का, जैसे महासू देवता, ठीक है, महासू देवता का एक कल्ट है, कल्ट ऑफ महासू, देवियों का कल्ट है। ठीक है, हम वो देवी दुर्गा माता कनेक्ट करते हैं, बट यहाँ पर अपने लोकल भी तो कितना हमारा एक अलग ट्रेडिशन चलता है। ठीक है ना, लोकल देवियां हैं, लोकल हमारे ये देवता है, देवी देवता है। तो अब इससे क्या हो रहा है, अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक शिफ्ट आ रहा है, और यहाँ पर क्या होती है, हमारी प्रैक्टिसेस है। अब उसमें क्या होगा, अब देखो
जैसे भूंडा फेस्टिवल है, भूंडा फेस्टिवल में क्या है, अभी इसकी वजह से हमारा कास्ट सिस्टम थोड़ा सा प्रोनाउंस की, जैसे भूंडा में क्या होगा, एक स्पेसिफिक बेड़ा ट्राइब है, उससे इंसान होगा, उसको खिलाते हैं, बाद में उसको रस्सी पे फेंक दे, बांध के फेंक देते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या कुछ चीजों में कास्ट सिस्टम प्रोनाउंस हो रहा है। और दूसरी तरफ क्या, बट एक यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, हमारा कास्ट सिस्टम नेबरिंग स्टेट से डिफरेंट कैसे है। आप कुल्लू दशहरा को देख लो, जब आप कुल्लू दशहरा की बात करते हो, यहां पर क्या, जब दशहरा मनाया जाता है, सारी कास्ट साथ में आके कोऑर्डिनेशन करके इस दशहरे को फुलफिल करती है ना। जितनी भी कास्ट, सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, सब लोग इकट्ठे होके मिल रहे हैं। ठीक है ना। जो लोकल डेटीज होती है, लोग लोकल डेटीज को कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे ना, इसे प्रैक्टिस करते हैं, प्रोफेस करते हैं, तो देखो वहां से भी हमारा एक कास्ट सिस्टम को स्ट्रेंथनिंग मिलती है। बट कहीं ना कहीं दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दी नेबरिंग एरियाज, नेबरिंग स्टेट्स में इस तरह का कास्ट सिस्टम की प्रेवलेंस नहीं है। ठीक है, जिस तरीके के रिलेशनशिप्स हमारे वहां पर डेवलप हो रहे हैं। और फिर वो इसमें और चीजों की, जैसे रिलीजियस प्रैक्टिसेस का इन्फ्लुएंस किया, क्योंकि अब हम क्या देख रहे हैं, कास्ट में इन्फ्लुएंस। ठीक है ना, पहले हमने क्या बात करी कि ऑक्यूपेशन का इन्फ्लुएंस, फिर हमने बात करी रिलीजन का इन्फ्लुएंस, फिर हम बात कर सकते हैं पॉलिटिक्स का इन्फ्लुएंस। ठीक है, जैसे हम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तो हिमाचल प्रदेश में क्या रहेगा। एक देखो, नेशनल लेवल पे भी एक सिस्टम बनाया हुआ है कि हम सीटें रिजर्व करते हैं ना। रिजर्व करने का मतलब क्या है कि कुछ कम्युनिटीज के लिए सीट्स रिजर्व होंगी। ठीक है, बट अब इसमें एक चीज रहेगी, जैसे इंक्लूसिविटी का जब हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, जब सीटें रिजर्व्ड है कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज, है ना, कुछ शेड्यूल कास्ट के लिए होती है, कुछ शेड्यूल ट्राइब्स के लिए होती है, तो उस टाइम पर जिसने डोमिनेंस जो कास्ट्स की है, हायर कास्ट्स की डोमिनेंस, क्या वो चीज डाइल्यूट होती है ना। आप इस चीज को समझो ना, कि जब एक इंडिविजुअल है, एक वो एमएलए बन रहा है एक स्पेसिफिक कम्युनिटी से, तो उस कम्युनिटी के लोगों की कहीं ना कहीं सोशल मोबिलाइजेशन हो रही है। ठीक है ना, उनको कहीं ना कहीं हायरार्की में मूवमेंट के लिए हेल्प मिल रही है। बट इसमें एक और चीज भी है कि जैसे कास्ट डोमिनेंस है ना, बट कुछ एस्पेक्ट्स में हमारे यहाँ पर कास्ट डोमिनेंस रहती है। जैसे अगर हम ये बात कहें, भले ही हम ये बात कह रहे हैं कि सीटें रिजर्व्ड है, ठीक है, बट कितने सीएम अभी भी हमारे स्पेसिफिक कास्ट, मतलब शेड्यूल कास्ट से बने हैं। किसका ज्यादा इन्फ्लुएंस है, राजपूत इन्फ्लुएंस ज्यादा है। आप इस चीज को देख रहे हो, राजपूत इन्फ्लुएंस स्टेट में ज्यादा रहेगा। ठीक है ना। और इसे मैं रिलीजियस प्रैक्टिसेस की बात कर रहा हूं, है ना, जैसे हमने रिलीजियस की बात करी, क्या और रिलीजन भी हिमाचल प्रदेश में है ना। प्रिडोमिनेंटली हमको लगता है कि हिंदुइज्म है, बट ऐसा नहीं है। आप जब है ना, चंबा की तरफ हम जाएं, ठीक है ना, तो यस इस्लाम भी है, जैसे हमारे ये गुजर है, या लोकल कम्युनिटीज, या बहुत टाइम से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आप समझ रहे हो, तो वो कम्युनिटीज भी तो है, और कहीं ना कहीं दे कट अक्रॉस द कास्ट आइडेंटिटीज। ठीक है, तो उसका एक इन्फ्लुएंस। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की जब हम बात कर रहे हैं, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से जब कोई इंडिविजुअल आगे आता है पावर स्ट्रक्चर में, ठीक है, तो ये जो हमारे हिमाचल स्पेसिफिक की अगर हम बात करें, कास्ट डोमिन, कुछ कास्ट स्पेसिफिक कास्ट डोमिनेटेड है, इस वजह से क्या हो, तो दोनों थीम्स में बात कर सकता हूँ। एक क्या है कि कुछ कास्ट को आपको रिप्रेजेंटेशन मिल रही है, बट दूसरी बात हम ये भी कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में कुछ स्पेसिफिक कास्ट का डोमिनेंस है, और जो हमें क्लियर कट दिखता है, और ये कंपैरिजनली और स्टेट से रहता है। ठीक है, फिर इसी में अगर आप बात करो कि जैसे एजुकेशन की एक्सेस, जैसे हम बात करते हैं एसेस टू रिसोर्सेज, ये हम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कह रहे हैं, रिसोर्सेस, इसकी एक्सेस, कहीं ना कहीं ये बड़ा हम क्लियर कट बात करते हैं नेशनल लेवल पे भी, कि यार कास्ट सिस्टम की वजह से एक्सेस टू रिसोर्सेज जो है वो डिफर कर जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर जैसे कुछ एग्जांपल्स है, ये ना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज है, उन्होंने एक स्टडी करी थी। ठीक, जैसे गांव के लेवल पे, जैसे एजुकेशन, एक्सेस टू रिसोर्सेज, हम एजुकेशन की बात करें, ठीक है, कि कुछ कम्युनिटीज है जो मार्जिनलाइज हो जाती है। ठीक है, और इसमें
जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज है ना, IIAS, इन्होंने स्टडी करी थी, जैसे शेड्यूल कास्ट ऑफ चंबा है, इनका जो रिप्रेजेंटेशन है एजुकेशन में, स्कूल जाने के लिए जो इनरोलमेंट रेट है ना, इनरोलमेंट रेट स्कूल्स में इनका कम था। ठीक है, तो ये क्लियर कट इससे दिख रहा है एक एग्जांपल कि यार एसेस रिसोर्सेज का कम है। और फिर उसी को आगे स्टडी को किया था, उसमें ये चीज देखी गई थी कि अ, जैसे होता है ना कि ड्रॉप आउट रेट्स हैं ना, वो सारी चीजें ज्यादा है, मतलब बच्चों के बीच पहले तो इनरोलमेंट रेट ही कम है, फिर उसके जो बच्चे होते हैं ड्रॉप आउट ज्यादा होते हैं, उसमें फिर जैसे बेनिफिट्स है, स्कॉलरशिप वगैरह के बेनिफिट्स है, तो इवन परसेंटेजेस रहती है ना, कि इतने परसेंटेज हम जनरल को देंगे, इतने हम शेड्यूल कास्ट को देंगे, इतनी शेड्यूल ट्राइब को देंगे। तो हमने इस चीज को देखा कि यहाँ पर जो इनरोलमेंट रेट है या जो ड्रॉप आउट रेट है, अपर कास्ट के कंपैरिजन में इनरोलमेंट रेट कम है, ड्रॉप आउट रेट ज्यादा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या चीज हो रही है कि वो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस है। ठीक है, स्टडी को आप मेंशन कर सकते हैं। वो रीजन क्या है ऐसा होने का, कि डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस प्रोफेस की जा रही है तभी ऐसा हो रहा है। ठीक है, इवन जैसे कुछ जगहों पर ना ये रिपोर्ट ऐसे ना, मतलब एग्जैक्ट इस पे नहीं कह, अगर ऐसे कहना चाहे ना, आप ये कह सकते हो कि एनेक्डोटल एविडेंस, कि लोग जो है ना खुद से हम बातचीत करके जो एविडेंसेस होते हैं, तो एनेक्डोटल। कुछ जगह पर ये हेल्थ केयर में भी देखा गया है। असेस हेल्थ केयर में जो हम बात करेंगे ना कि एक्सेस टू द रिसोर्सेज, ठीक है, यहां पर ये ना ये प्रायोरिटाइजेशन किस, ये ट्राइबल एरिया में या पिछड़ी इलाकों में, जहां पर ऐसा हम कह रहे हैं ना विलेज लेवल पर है ना, या है ना लोकल लेवल पर, ये एक डिस्क्रिमिनेशन के एविडेंसेस पाए गए कि जैसे हायर कास्ट है, हायर कास्ट को ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है। ठीक है, जैसे मान लो चेकअप के लिए भी लो लाइंस में, भाई एक लाइन में नहीं लोग खड़े हो रहे, हाई कास्ट वाले आगे खड़े हो रहे, लो कास्ट वाले पीछे खड़े हो रहे। कुछ जगह पर ऐसे एविडेंसेस पाए गए हैं जिसको, जिससे क्लियर कट दिख रहा है ना कि एक बायस है। ठीक है, और हिमाचल में स्पेसिफिकली, अब इसमें अलग अलग चीजें हम कह सकते हैं, कंपैरिजनली हम कह सकते हैं, इवन एक जेंडर और कास्ट की जब हम बात करें ना, अब अलग अलग थीम जब आप जोड़, जैसे हमने रिसोर्सेज की बात करी, ऐसे अगर हम जेंडर को जोड़े कास्ट के साथ, ठीक है ना, इसमें कहीं ना कहीं हम एक हिस्टोरिकल वेरिएशन देख सकते हैं कंपेयर टू जो हमारे पड़ोसी राज्य है। देखो ना, हमारे यहाँ पर विमेन काम करती है, ठीक है ना, क्योंकि विमेन काम करती है इस वजह से क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो डिस्क्रिमिनेशन लेवल होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि होता है ना कि लेबर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन विमेन का ज्यादा है। स्पेसिफिकली हम क्या कहेंगे, हाउस होल्ड लेवल पे आपने इस चीज को देखा है, जैसे हिमाचल में विमेन भी, क्योंकि टफ टेरेन है, ठीक है, तो पूरी फैमिली को काम करना पड़ता है, तो विमेन भी लेबर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहती है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिसीजन मेकिंग में भी विमेन इन्वॉल्व रहती है। अभी अभी तक देख लो, जैसे एप्पल फार्मिंग हो रही है जी, एप्पल फार्मिंग में क्या विमेन का भी एक बड़ा रोल रहता है। ठीक है ना, अब वो है तो ऑटोमेटिकली डिसीजन मेकिंग भी आएगी। ठीक है, तो शेड्यूल कास्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की बात करें, अब हाँ, यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि उनका पार्टिसिपेशन है ना, पार्टिसिपेशन की वजह से हम कह सकते हैं कि एक थोड़ा सा से रहेगी, बट फिर उसमें दूसरी तरफ क्या होती है कि भाई पेट्रियार्कल नॉर्म्स है, क्या पेट्रियार्की है, फिर कुछ जगह पर पॉलीएंड्री है। ठीक है, अब पॉलीएंड्री में भी ये चीज देखा गया कि कुछ जैसे कास्ट स्पेसिफिक्स में, तो कुछ कास्ट स्पेसिफिक में पॉलीएंड्री की प्रेवलेंस ज्यादा है, बहुपति प्रथा ज्यादा है कंपेयर टू अदर, और ये हमारा हिमाचल स्पेसिफिक वेरिएशन है, बाकी जगह पर नहीं है। ठीक है ना, इसमें भी जैसे एक ना नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन है, उसकी एक रिपोर्ट है ना, आप इसको कर सकते हो ऐड ना, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन।
इनकी रिपोर्ट थी कि जो शेड्यूल कास्ट विमेन है ना, बिकॉज ऑफ पेट्रियार्की, हिमाचल प्रदेश के अंदर यहाँ पर इनको अलग अलग तरह की वायलेंस को फेस करना पड़ता है, ठीक है, ड्यू टू पेट्रियार्की, है ना, विमेन आर फेसिंग वायलेंस, डिफरेंट टाइप ऑफ वायलेंस, ठीक है। विमेन, शेड्यूल कास्ट विमेन वायलेंस फेस कर रही है। अब इसमें तो सारी बातें बोली थी, सेक्सुअल असॉल्ट्स होते हैं, डोमेस्टिक अब्यूज होते हैं, है ना, और लिमिटेड एक्सेस टू जस्टिस है। ये आप क्लियर कट लिख सकते हो, क्या क्या बोला था इन्होंने, सेक्सुअल असॉल्ट, डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है ना, और जो एक्सेस टू जस्टिस है, ये लिमिटेड है। इन्हीं की स्टडी में ये भी था कि जो शेड्यूल कास्ट वुमेन है, उनका जो एजुकेशनल लेवल है वो काफी कम है, ठीक है, इन कंपैरिजन, तो वायलेंस फेस कर रहे हैं। यहाँ पर इवन ये भी एक स्टडी थी कि इनका कहना था कि जैसे लोअर कास्ट वुमेन है, उनको जो जॉब्स मिल रही है ना, जो लोकली जैसे हम बात करते हैं ना, लो पेइंग जॉब्स को ये कन्फाइंड है, ठीक है, लो पेइंग जॉब्स, कैसी कैसी लो पेइंग, है ना, विमेन, कैसे लो पेइंग जॉब्स क्या मिल रही है, इसमें हम बात करें तो स्पेसिफिकली जैसे एग्रीकल्चर वर्कर, जो हाई कास्ट में अगर हम जाएंगे तो वहां पर डोमेस्टिक वर्कर, बेगार की एक सटल फॉर्म, ठीक है ना, बगार जैसे हम कहते हैं ना, तो हाँ, हम ये तो कहते हैं कि बेगार तो खत्म हो गई है, नहीं, इसमें हम ये चीज कह रहे हैं ना कि तो लो पेइंग जॉब्स कहाँ पर दिख रही है, जैसे हमारे ये होता है ना, एप्पल, एप्पल कल्टीवेशन की में जो जॉब रेट है, मेल को ज्यादा पैसा दिया जा रहा है देन फीमेल, ठीक है, इस तरह की स्टडी आई हुई है। तो जेंडर, है ना, स्ट्रेंथनिंग की बात भी कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन की बात भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसी में अगर हम बात करें, जैसे कास्ट में है वेरिएशंस की अगर हम बात करेंगे, या आप लैंड ओनरशिप की बात करो, अब ये अलग अलग डायमेंशन में अगर हमने जाना है, ठीक है ना, लैंड ओनरशिप स्पेसिफिक में हम अगर बात, क्योंकि रिसोर्सेज में ही कह रहे हैं ना कि लैंड रिफॉर्म्स क्या हिमाचल में हुए हैं, है ना, हुए हैं, बट वही बात है कि क्या इनइक्वालिटीज फिर भी है, ज्यादा जमीन किसके पास है, या ऐसा कहा जाता है कि ज्यादा फर्टाइल जमीन किसके पास होगी, है ना, अपर कास्ट के पास ज्यादा फर्टाइल है, लोअर कास्ट के पास है, उनके पास कम फर्टाइल लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हिमाचल क्योंकि वैसे ही हमारे लैंड स्कार्स तो है ही हम लोग, जैसे कांगड़ा में हम देखते हैं, है ना, कांगड़ा का अगर आप एग्जाम्पल देखोगे तो यहाँ पर जैसे ज्यादा अपर कास्ट इनके पास फर्टाइल जो लैंड है ना, उसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू जो वहां पर लोअर कास्ट रहेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, और ये डिवीजन किस बेसिस पे, अब जैसे होता है ना कि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, उस टाइम पे लोगों ने कौन सा जमीनें दी थी, जो लेस फर्टाइल थी, वो उन्होंने रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए दे दी थी, और बाकी लोगों को वो जमीन मिली है। तो कहीं ना कहीं इससे क्या होता है, एक जो इनइक्वालिटी है वो बढ़ रही है, इनइक्वालिटी बढ़ रही है, वो फिर सोशल मोबिलिटी को भी इम्पैक्ट करेगी, है ना। इसी में अगर आप बात करें, लैंड ओनरशिप की ही हम बात कर रहे हैं, अब जैसे इस जमीन पे कुछ उगाना है, अब आपने इरिगेशन करनी है, तो जब इरिगेशन की बात होती है यहां पर भी, ठीक है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हिमाचल प्रदेश में देखी जा रही है, ठीक है ना। अब जैसे असेस टू वाटर फॉर इरिगेशन, ठीक है, ये भी कास्ट सिस्टम से डिस्क्रिमिनेट हो रही है। अब अगर एसेस टू वाटर है, ये डिस्क्रिमिनेट होगा, तो ऑटोमेटिकली जो आपका प्रोडक्टिविटी है वो भी इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है ना। अब लोअर कास्ट का फिर क्या होगा, अगर कम पानी है तो उनकी क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी भी कम होने लग जाएगी।
इसी में अगर हम कहेंगे, जैसे जॉब्स में भी ये चीज देखी गई है ना, जैसे हिमाचल स्पेसिफिक में, क्योंकि आप क्या यहाँ पर ना इस तरीके से देखा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट डोमिनेटेड ज्यादा है, ठीक है ना। ये गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं एक जो सोशल नेटवर्क्स है, जो उन लोगों की पैटर्नेज है, उसका भी एक इम्पैक्ट इस पे दिख रहा है। अगर आप इसमें देखोगे ना कि जैसे गवर्नमेंट जॉब्स है ना, इसमें जो प्रेजेंस है, अब ये कौन सी जॉब्स रहती है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होगी, या फिर ऐसे ना जिसको कंटैक्ट से लगाया जा सकता है, नेटवर्किंग से लगाया जाता है, ठीक है। यहां पर ये चीजें देखी जा रही है कि एक स्पेसिफिक कास्ट का प्रेजेंस ज्यादा है, ठीक है। अगर आप इन जनरल हिमाचल में भी देखोगे ना, जो गवर्नमेंट जॉब्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें जो हायर कास्ट है उनका जो प्रेवलेंस है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू बाकी, ठीक है। हाँ, प्राइवेट सेक्टर में आप क्या देखते हो, प्राइवेट सेक्टर में अगर आप देखो हायरिंग डिसीजंस जो रहते हैं, उसमें फिर ये चीज देखी गई है कि थोड़ा कास्ट इन्फ्लुएंस कम है, ठीक है ना। कास्ट इन्फ्लुएंस की अगर हम बात करेंगे ना, तो गवर्नमेंट जॉब्स में हम ज्यादा देख रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में इस चीज को कम देख रहे हैं। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का क्या रहता है कि वही एक ना इन्फ्लुएंस की, पर वही नहीं पावर, हम एक तरह से क्या कह रहे हैं कि पावर डायनेमिक्स में ये चीजें शिफ्ट रहेंगी, है ना। अगर हम कहेंगे पावर डायनेमिक्स रोल प्ले कर रहे हैं, सोशल नेटवर्किंग रोल प्ले कर रही है, कल्चरल डायनेमिक्स इसमें रोल प्ले कर रही होती है। और फिर इसमें छोटे छोटे एग्जांपल्स आप ये देख सकते हो, जैसे अलग अलग कास्ट का है ना, जैसे कांगड़ा में राजपूत जो है, अगर हम ऐसे देखें ना, हिमाचल प्रदेश में जो है कि कांगड़ा रीजन जो है, ये राजपूत डोमिनेटेड ज्यादा है। इसी के कंपैरिजन में अगर हम बात करेंगे कि जैसे हमारा लाहौल स्पीति है, लाहौल स्पीति वाला एरिया कैसा होगा, वो ट्राइबल कम्युनिटी से डोमिनेटेड है, ठीक है ना। जैसे जो कोई भी आप, है ना, ये ट्राइबल डोमिनेटेड है। तो कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में ये डायनेमिक्स रहती है। बाकी अनटचेबिलिटी की अगर हम बात करें, ब्राह्मणिज्म की बात करेंगे, तो वो बुद्धिज्म जैसे हम कह रहे हैं, वो काउंटर कर जाता है कुछ इलाकों में, ठीक है ना। बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस रहेगा, तो इससे भी शिफ्ट रहेगा। बाकी मैरिज प्रैक्टिसेस, एक हम टूरिज्म ऐड कर सकते हैं, टूरिज्म के इसमें कोई एग्जांपल की, जैसे ये गद्दी ट्राइब है ना, गद्दी ट्राइब है, ये सब अब एडवेंचर टूरिज्म वगैरह में इन्वॉल्व है, ट्रैकिंग करवा रहे हैं, पोर्टर्स का काम कर रहे हैं, खाना बनाने का काम कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है, और वो एक शिफ्ट हो रहा है, एक ना जो मोबिलाइजेशन है या सोशल मोबिलिटी है, वो इम्प्रूव हो रही है। दूसरा एस्पेक्ट अगर हम देखेंगे कि पॉलिसीज, सरकार की पॉलिसीज, हमारे यहाँ पर पॉलिसीज कैसी है, एक मतलब प्रोटेक्शन दे रही है, या इवन अगर कोई इंटरकास्ट मैरिज करता है तो उसको फंड के थोड़ा पैसा दिया जा रहा है, सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंड्यूसिव है गवर्नमेंट। और सोशल वेलफेयर के थीम्स में अगर देखा जाए तो हमारी पॉलिसीज है, उसमें भी हमारे पास बहुत सारी पॉलिसीज रहेंगी, जिससे क्या है कि डेवलपमेंट हो सके। और हम ये बात कहते हैं ना कि स्ट्रैटिफिकेशन में अगर उन्होंने मोबिलाइज होना है ना, मोबिलिटी है ना, उसको प्रमोट किया जा रहा है हमारी स्टेट के अंदर, है ना। हमें भी बात करेंगे कंक्लूजन में कि भी डिस्क्रिमिनेशन कम है हिमाचल प्रदेश में। और दूसरा कि पावर स्ट्रक्चर्स में भी अगर हम देखें, एजुकेशन में अगर हम देखेंगे, तो हो रहा है, एक ग्रोथ आ रही है। फिर जैसे नवोदय स्कूल्स है, उससे एक इम्पैक्ट आ रहा है। पावर स्ट्रक्चर्स में अगर हम देखें, कई मिनिस्टर्स हैं वो आ चुके हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में जैसे हम देख रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर भी एक पॉजिटिव शिफ्ट देखा गया है, ठीक है।